गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए हमारा छठा चैप्टर चल रहा है मानव अधिवास, और मानव अधिवास के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है नगरीय अधिवासों की विशेषताएं, ये हमारा रनिंग में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कल इसके बारे में मैंने आपसे 5 विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, और 5 विशेषताओं को ये भी कहा था कि उसको होमवर्क में आप 2-3 लाइन के हिसाब से वर्णन करके आप एक्सप्लेन कर लेंगे, लिख लेंगे। और आज हम 5 से आगे की चर्चा करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आज 5 विशेषताएं आज हैं। तो आज के होमवर्क में आज ये 5 विशेषताएं आपको करनी है। तो एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब छठी विशेषता कि नगरीय अधिवासों की विशेषताओं में छठी विशेषता क्या है कि उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधा। ये आपने देखा होगा कि 8वीं 10वीं लास्ट 12वीं तक की जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर गाँव में कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो फिर आपको अपना गांव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कुछ बड़े उच्च शिक्षा के जो केंद्र हैं, डिग्री कॉलेज, MA, BEd या और कोई आपको डिप्लोमा लेना है तो वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? नगरों में जाना पड़ता है। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के क्या होते हैं? केंद्र होते हैं नगरों में। दूसरा है गहन चिकित्सा सुविधा। आपने ये भी देखा होगा कि जब हमें कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो हम ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल से जाते हैं। तो गांव में इतनी चिकित्सा सुविधा नहीं है। टीबी, कैंसर और भी तमाम तरह की शरीर से जुड़ी हुई तमाम तरह की बीमारियां, गहन जांच, ICU वगैरह, तो ऐसी अगर हमें जांच करानी है, हाई लेवल की अगर चिकित्सा सुविधा हमें प्राप्त करनी है तो भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नगरों में जाना पड़ेगा, क्योंकि गाँव में ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए ये छठी विशेषता होगी कि उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा सुविधाएं जो है नगरों में पाई जाती है। ठीक है, अब 7वें नंबर की विशेषता है कि 50% से अधिक जनसंख्या का गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न। ये एक एवरेज है। बाकी जब हम नगरीय जनसंख्या के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे तो हर देश का जनसंख्या का यानी नगरीय जनसंख्या का जो वर्गीकरण है उसकी जो डेफिनेशन है हर देश की कैसी होती है? अलग अलग होती है। तो यह एवरेज में कहा गया है कि भाई कम से कम किसी भी क्षेत्र की 50% जो जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम क्रियाकलापों, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, भंडारण, ऐसी जो है निर्माण कार्य, ऐसे जो क्षेत्रों से जुड़ी होती है तो वो कम से कम कितनी हो? 50%। जैसे हम इंडिया की बात करें तो भारत में इसका मापदंड है आपका 75%, कि भाई ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ की कार्यशील जनसंख्या का 75% हिस्सा गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में रहता है वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। तो 50% दूसरे देशों का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये एवरेज टाइप में है 50%। ठीक है, तो कम से कम 50% से अधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों की जो होती है वो कैसी? गैर प्राथमिक कार्यों में रहती है। ठीक है, तो ये 7वीं विशेषता हो गई। और 8वीं विशेषता है जटिल श्रम विभाजन। ये आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह जो होती है वो ज्यादातर नगरों में पाई जाती है। तो शहरों में क्या पाया जाता है? जटिल श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का तात्पर्य होता है कि काम का बंटवारा कर देना। ठीक है, तो काम में बहुत जटिलता पाई जाती है, यानी एक काम को एक ही व्यक्ति करता है। जैसे आप एक उदाहरण से आप इसको ले सकते हो, जैसे समझ लो कि जैसे कोई रेडीमेड कपड़ा यानी गारमेंट्स का काम है, तो जैसे एक व्यक्ति, अब जैसे गांव में टेलर की दुकान होती है दर्जी की, तो वो अकेला व्यक्ति उसी को काटता है, उसी पे इस्त्री भी करता है, सिलाई भी करता है, यानी सारे काम वो खुद करता है। लेकिन रेडीमेड कंपनियां जो होती है, फैक्ट्रियां होती है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे किसी को कपड़े काटने का काम है तो वो केवल कपड़े की क्या है? कटिंग ही करेगा। दूसरे का काम अगर सिलाई करना है तो वो केवल सिलाई करेगा। किसी का काम उसमें बटन लगाना तो वो केवल बटन लगाएगा। अगर एक का काम इस्त्री करना है कपड़ों पे तो वो केवल इस्त्री करेगा अपने। तो इस प्रकार से काम का क्या कर दिया जाता है? बंटवारा कर दिया जाता है। उसी को बोला जाता है श्रम विभाजन। तो ऐसी श्रम विभाजन की जो बातें हैं वो ज्यादातर कहाँ होती है? नगरों में होती है। और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो जैसे कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या कोई बस ट्रक, इनकी जो फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ ये बनती हैं उनमें भी ये स्थिति होती है। बहुत सारे उसमें पुर्जे लगे होते हैं। जैसे एक गाड़ी है तो कोई व्यक्ति जैसे टायर उसमें लगा रहा है, कोई ब्रेक लगा रहा है,
कोई शीट लगा रहा है, तो ये इस प्रकार से काम का बंटवारा कर दिया जाता है। और जब एक व्यक्ति एक ही काम को रेगुलर करता है, लगातार करता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो उस काम में निपुण हो जाता है, तो उसकी महारत हासिल हो जाती है। तो ये नगरीय बस्तियों का अधिवासों की क्या विशेषता होती है, जटिल श्रम विभाजन। ठीक, अब 90 नंबर पे सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव, ये सबसे बड़ी है, क्योंकि जटिल श्रम विभाजन। दूसरा, यहाँ पे जो जीवन होता है वो भागदौड़ वाली जिंदगी होती है। भागदौड़ वाली जिंदगी होने की वजह से यहाँ लोगों के पास एक दूसरे से मिलने जुलने की जो है स्थिति नहीं होती है, और समय ना हो पाने की वजह से एक दूसरे से क्या होता है, लगाव नहीं हो पाता है। तो लोगों में सामाजिक भावना जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती है। एक वो अपने तक ही क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। तो जिसकी वजह से अपने स्वार्थ पर्यायता, अपने तक ही रहने की वजह से, तो उनमें सामाजिकता बिल्कुल नहीं पाई जाती, बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक, तो ये भी एक विशेषता है नगरीय अधिवासियों की, कि सामाजिक प्रगाढ़ता जो है बहुत ही कम पाई जाती है। लोग अपने तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता है। और आपकी अंतिम जो विशेषता है, तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर। तीव्र सामाजिक आर्थिक अंतर का मतलब होता है कि लोगों में आर्थिक असमानता विशेष बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपने नगरों में देखा होगा, एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो करोड़ों की जो बिल्डिंगें हैं उनमें सोते हैं, करोड़ों रुपए की कोठियां बनी हुई है, उनकी एसी कूलर सारी सुख सुविधाएं, उसमें आराम कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जस्ट उनके सामने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर उनके लिए झोपड़ी भी नहीं है, वो क्या बेचारे फुटपाथ में सो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं है उनके पास, रहने के लिए छत भी नहीं है। तो ऐसी चीजें जो है कहाँ मिलती हैं, नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक अंतर, ये 10वीं विशेषता हो गई। और मैंने आपको बता ही दिया है कि होमवर्क में आज आपको ये 5 विशेषताएं करनी है। कल हम नया टॉपिक लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।